ऐसा नहीं था कि परमेश्वर के पास 100 सिक्योरिटी गार्ड थे। परमेश्वर ने कहा 12 चेले थे बस, जो वही परमेश्वर का सब कुछ हैंडल करते थे। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी मर्जी से इनके हाथ में नहीं आया, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूं, पर ये प्रूफ करने के लिए कि इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को पकड़वाया है। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन फिर प्रचार करके 40 दिन वचन कहता है परमेश्वर ने उनके बीच में रह के उनको समाचार दिया, उनके साथ खाना खाया कि ये ना लगे कि मैं आत्मा हूं, कि यीशु मसीह की आत्मा है या ये भूत है या ये इंसान नहीं है। परमेश्वर ने जी उठ के फिर उनके साथ खाना खाया, उनके साथ काम किया। 40 दिन उनको दिखाई देता रहा, कभी प्रकट होते थे, कभी गायब होते थे। वो सुपर नेचुरल थे क्योंकि वो जी उठ चुके थे, लेकिन वो खाना खा रहे थे, वो सब चेलों से मिल रहे थे, सब चेलों को सांत्वना दे रहे थे। और परमेश्वर ने कहा था जाओ और अब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जाओ और सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो कैसे हम आज्ञा मानना सिखाएंगे लोगों को अगर हम खुद बदले की भावना रखेंगे, खुद मारने की भावना रखेंगे, खुद उनको नीचे गिराने की भावना रखेंगे। जीसस ने कहा अब जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं वो दूसरों को सिखाना है। आज हम प्रेम की आत्मा से चलेंगे और ऐसी अग्नि बन के चलेंगे कि सुसमाचार की अग्नि से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए जीसस ने कहा था, जीसस किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए, क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं तो फिर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तब लड़ाइयां नहीं होती हैं। आमीन। आज हम आप जलंधर में चलेंगे तो उसे ये रैली समझ के मत चले, शोभा यात्रा समझ के मत चले, आप ये समझ के चलें कि आप एक गवाह बन के जीसस क्राइस्ट के आज आप जा रहे हैं। और कोई आदमी और कोई औरत, कोई बच्चा, वचन कहता है कि जब राजा ने आज्ञा दे दी थी नीलमेघे ने कि कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई जानवर पानी तक नहीं पिएगा, तो ये कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी कि जिससे बच्चों को टॉर्चर हो, लेकिन जो परमेश्वर को खुश करने का एक तरीका था। आज कोई रेस्ट नहीं करेगा, कोई बंदा लास्ट से पहले अपने घरों में नहीं जाएगा, रात हो गई है, धुंध बढ़ गई है, ये हो गया, हमें जाना है। नो, हम शुरू से लेकर अंत तक आप एक एक जन चलेगा और खुदाबंद के नाम को महिमा देगा। मैंने इतने लोग आज तक अपनी शोभा यात्रा में नहीं देखे, क्योंकि अभी हम यहां लाखों में, इमेजिन करो पीछे कितने, गेट पे कितने खड़े, रास्ते में कितने लोग ज्वाइन होने वाले हैं। तो हमें आज सुसमाचार देना है। सुसमाचार के पर्चे आपके हाथ में होने चाहिए, सुसमाचार के वचन आपके हाथ में होने चाहिए, एक मैसेज प्यार का आपके हाथ में होना चाहिए। और कौन शर्मिंदा होगा? शैतान शर्मिंदा होगा, शैतान की आत्मा शर्मिंदा होगी कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा और राइट स्पिरिट से ये परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक्साइटेड हो खुदाबंद के काम को करने के लिए? खुदाबंद आज